मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार ही होंगे, क्योंकि वीडियो अगर देख रहे हैं तो ठीक है, तभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ठीक है। चलिए, हम जब बात कर रहे थे साधारण ब्याज पर बात कर रहे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए थे, कुछ जरूरी चीजें हमने बात कर ली थी। चलिए देखते हैं आज उससे रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चन, उनको भी आप लोग देखिए। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 है तो 3 हो जाती है। अगर हम इसको, चूंकि 10 साल में, कितने साल में हुई है, 10 साल में हुई, कितने साल में हुई, 10 साल में 3 गुनी हो गई, 10 साल में 3 गुनी हो गई, तो 10 साल में 3 गुनी हो गई। तो अगर हम जाहिर सी बात है, अगर परसेंट की बात करें तो अगर ये 100 है तो कितनी हो जाएगी, 300, कितनी हो जाएगी, 300। कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 200% बढ़ जाएगी। कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, 200%। कितने साल में, 10 साल में। तो 10 साल में 200%, तो एक साल में कितना बढ़ेगी, 20%। कितने साल बढ़ेगी, 20%। यही तो ब्याज दर है ना, क्या है, ब्याज दर यही तो हो जाएगी। कितनी हो गई, 20% इसकी ब्याज दर हो गई, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, कोई राशि 4 वर्षों में 6/5 गुना हो जाती है, कितने सालों में। यानी अगर 100 है, यहां मैंने माना तो क्या हुआ भाई, 1 है तो 6/5 हो जाती है। 1 है कितनी है, 6/5 हो जाती है। तो अगर ये 100 है तो कितनी हो जाएगी, इसको 100 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 120। यानी कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। कितना बढ़ा, 20। 20 कितने में बढ़ा, 4 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 4 पंचे 20, यानी 5% बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा, 5% बढ़ा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रीति रजित से कुछ धन 4 सही 3/4 वर्षों के लिए, कितने, 4 सही 3/4 वर्षों के लिए, ये समय है। कितने सालों के लिए लेती, 4 सही 3/4 वर्षों के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रजित ने उसे कितना लौटाया, 8 सही 1/2 गुना। कितना लौटाया, 8 सही 1/2 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर क्या होगी भाई, रजित ने कहा 1 अगर उसके पास रहा होगा तो 8 सही 1/2 उसने लौटाया। तो 8 का मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम माने कि धन कितना था 100, इसको अगर हम 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 800 प्लस आधा। 800 मतलब कितना हुआ, 885 तो हो जाएगा। 100 का 8 गुना प्लस 1/2, यानी 100 का आधा 50, यानी कुल मिला कितना बढ़ गया, 750 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 750 रुपया बढ़ गया। 750 रुपया बढ़ा कितने साल में, जितने भी साल रहे हो, कुछ वर्षों यानी 4 ये दिया है, 4 सही 3/4 वर्षों में, ठीक। 4 सही 3/4 वर्षों में इतना बढ़ा। तो एक साल में कितना बढ़ा, यही तो इसकी दर होगी ना। एक साल में कितना है, अब 4 साल में इतना मैंने कहा, हर साल क्या बराबर बढ़ेगा, तो बराबर बढ़ेगा। तो इसके लिए कितना बढ़ा ये निकालेंगे, क्या इसको क्या करें, इससे भाग दे दें। तो 4 चौक 16 और 16 3 19, 19/4 यही तो होगा ना इसका बढ़ना, यही तो हुआ 19। तो इसको क्या करें, 19/4 से क्या करते, भाग कर दे। क्या करते, 19/4 से इसको भाग कर दे। तो अब ये होगा 75 गुना 1.5, तो 75 चौको कितना हो जाएगा, 300। 1 0 और बटे में क्या हो जाएगा, 19। यही परसेंट, यानी इसकी यही दर हो जाएगी क्या, 300/19, ठीक। 300/19। चलिए देखते हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 3/5 रहता है, ठीक। 3 वर्ष में क्या होता है, मूलधन का 3/5, कितना, 3/5। यानी अगर मूलधन 1 है तो ब्याज कितना होगा, 3/5 होगा। तो ब्याज की दर, अब यहाँ कुल धन नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, ब्याज केवल कह रहा है। यानी धन अगर 100 है तो ब्याज कितना होगा, 3/5 किसका, 100 का। तो 5 दूनी 10, यानी कितना होगा, 20, यानी 60। ब्याज कितना मिलेगा, 60 रुपए। कितना, 60 ब्याज मिलेगा। समय कितना है, 3, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, कितना होगा, 20। यानी ब्याज की दर क्या होगी, 20%। ये आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर 100 मानते हैं तो 100 मान लेते हैं मूलधन को, साधारण ब्याज है इसलिए बहुत जल्दी आसानी से निकल रहा है भाई। 100 का 3/5 क्या है, ब्याज है 100 का 3/5। 100 का 3/5 निकाले तो ब्याज कितना मिल गया हमें, 60 रुपए ब्याज मिला। 60 रुपए एक साल तो मिला नहीं, कितने साल मिला, 3 साल में। तो एक साल में कितना मिला होगा, 20। कितना मिला होगा, 20। तो 20% 100 का कितना है, 20% तो है। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर का ये काम होता है कि वो क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन को बड़े इसमें लिख देता है, मतलब थोड़ा सा उसकी लंबाई बढ़ाता है। लंबाई कैसे बढ़ाता है, कुछ इस प्रकार, जैसे लिखा है, मालती ने मुकेश से कुछ रुपया उधार लिया। क्या किया, उधार लिया। साधारण ब्याज की दर पर
किस पर लिया? साधारण ब्याज की दर पर लिया। यदि 4 वर्ष बाद मालती ने मुकेश को मूलधन के अतिरिक्त 425 रुपए अधिक वापस किए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई हमने क्या कहा? मालती ने मुकेश से कुछ लिया, ठीक है, मालती ने मुकेश से लिया, कितना लिया? 100 रुपए लिया। अगले साल जब वापस किया कितना निकाला? लो वापस किया 4/25 वापस किया। क्या किया? 4/25 ब्याज यानी 100 तो वापस किया ही किया, उसके अलावा 4/25 रुपए और वापस कर दिए। ये क्या है? कितना परसेंट है इस 100 का? भाई इतना लिया, उसका इतना लौटा दिया, तो 25 चौको 100, 4 चौक 16, यानी कितना लौटा दिया अतिरिक्त? 16 रुपए उसे वापस कर दिए। अगर 100 रुपए लिए तो उसे 16 रुपए वापस कर दिए। 16 रुपए कितने साल में किए? 4 साल में। तो एक साल में कितना करना होता? बटे 4, तो 4 चौक 16, यानी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 4%। कितनी हो जाएगी? 4%। ठीक है। ये वीडियो मेरा थोड़ा छोटा रहा, इसका कारण ये है कि मैं एक तो वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा लंबा बढ़ाना नहीं जा रहा था, इसलिए इसको छोटा ही करना रखना। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन आज के जो क्वेश्चन थे वो क्योंकि इनिशियली स्टेज है अभी साधारण बैच की, तो इसमें क्या है, थोड़े से क्वेश्चन इजी मिल गए, तो हो सकता है कि आपको बहुत इजी लगे, लेकिन इस यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उन पर आप फोकस करिएगा, क्योंकि साधारण बैच थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस वही लास्ट के 2-3 टाइप है जो कठिन लगते हैं, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चनों को समझिएगा और हमें बताइएगा। ठीक, क्या अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।